नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टेस्ट सीरीज़ की पहली क्लास जो अपनी बैंकिंग से संबंधित क्लास होगी। आज साथियों मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स में आने वाले छोटे छोटे टॉपिक जिनमें माइनर डिफरेंस होता है और अपन पढ़ करके भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे दो टॉपिक बताऊंगा, उनको कंपेरिजन लेके बताऊंगा कि आज के इस वीडियो के बाद आप उनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अपन ऐसी ही क्लासों का अध्ययन करेंगे जिसमें अपन कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। आज की अपनी क्लास के टॉपिक हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। ये दो टॉपिक एक कुछ नहीं साथियों, एक महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक कागज़ का टुकड़ा है, प्रोमिसरी नोट भी एक कागज़ का टुकड़ा होता है। तो इस कागज़ के टुकड़े को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। तो ये कागज़ का टुकड़ा क्या काम करता है? क्रेडिट लेने का काम करता है, मतलब उधार लेते टाइम पर ये कागज़ का टुकड़ा अपने काम आता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं साथियों कि ये एक एग्रीमेंट है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कि बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्रीमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है। राम द्वारा श्याम को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा गया। तो साथियों, राम श्याम को 10,000 रुपये का माल उधार दे रहा है, तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। उस एग्रीमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। इस कागज़ के टुकड़े को, इस एग्रीमेंट को कौन बनाएगा? राम बनाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि यहाँ पर राम ही उधार दे रहा है और राम ही एग्रीमेंट बना रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ऋण देने वाला ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होंगी। एक तो होता है ड्रोवर, ड्रोवी और पेई। ये तीन पार्टी हो गई। अब इनका हम अपने हिंदी में भी कहते हैं, ड्रोवर को आहर्ता, ड्रोवी को अदा करता और पेई को अदाता। इस केस में जब राम श्याम को 10,000 रुपये का माल उधार बेच रहा है, तो राम किस रूप में काम कर रहा है? ड्रोवर के रूप में, क्योंकि पैसा जो उधार दिया गया वो बाद में किसको मिलेगा? किसके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया? राम। तो जिस व्यक्ति के नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाए उसे कहेंगे अपन ड्रोवर, और जो व्यक्ति देगा, मतलब जो ऋणी हो गया, उसको कहेंगे अपन ड्रोवी। और पेई, जिसको पैसा मिलना है। तो इस केस में राम को ही पैसा मिलना है और राम के नाम पर ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ड्रोवर और पेई सेम है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है मे बी सेम। तो इस स्थिति में मैंने लिखा है कि ये जो अपन का फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये है तिथि के 2 मास बाद मुझे या मेरे आदेश पर रुपये 10,000 केवल प्राप्त मूल्य हेतु अदा करें। इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है। रुपये हो गए 10,000 रुपये, इधर साइड में शाम का एड्रेस आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है साथियों कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस ली जाएगी, किसकी? ऋणी की। यहाँ पर शाम 10,000 रुपये ले रहा है तो शाम की एक्सेप्टेंस ली जा रही है, तारीख डाल करके हस्ताक्षर करेगा शाम। तो ये अपना बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अपन पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप आते हैं प्रोमिसरी नोट पे। अब इसमें मैंने क्या लिखा है? स्थिति वही है, राम श्याम कितने रुपए दे रहा है? 10,000 रुपये का उधार माल बेच रहा है या उधार दे रहा है। तो इस स्थिति में प्रोमिसरी नोट में यह एग्रीमेंट या कागज़ का टुकड़ा कौन बनाएगा? श्याम बनाएगा। तो एक डिफरेंस तो अपने सामने निकल के आ गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जो ऋण देता है, और जबकि प्रोमिसरी नोट बनाता है जो ऋण लेता है। तो यहाँ पर शाम के द्वारा बनाया जाएगा। इस स्थिति में अपने पास दो पार्टी होंगी, एक तो मेकर, एक पेई। मेकर कौन हो गया? बनाने वाला। तो यहाँ पर शाम बनाएगा, क्योंकि शाम उधार ले रहा है माल, तो शाम को कहेंगे अपन मेकर या निर्माता। और किसको देगा पैसा? पेई राम को देगा। तो राम यहाँ पे ऋणदाता भी हो गया और पेई भी होगा। इसका फॉर्मेट इस पे साथ ही लिखा हुआ है। इस पे एक कोने पे ध्यान दीजिए, फॉर्मेट में टिकट लगा है, जबकि अपनी पिछली वाली स्लाइड पे आते हैं, इसमें कोई भी टिकट का अपन ने नहीं लगा रखा। तो इसमें क्या डिफरेंस है? टिकट लिखने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसमें अपनी जो सरकारी रेवेन्यू टिकट है वो लगा दी जाएगी या एडिसिव टिकट लगा दी जाएगी, जिससे ये एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जबकि उसमें नहीं लगाया, तो इसका भी एक मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस रहा। यहाँ पे टिकट लगाई, उसमें नहीं लगाई। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि नीचे लाइन में लिखा है प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें हस्ताक्षर लिखा है, श्याम लिखा है। श्याम कौन है? ऋण लेने वाला। जो ऋण या उधारी ले रहा है वही हस्ताक्षर कर रहा है, न कि राम। तो ये बात अपन को समझ में आ गई कि इसमें एक्सेप्टेंस नहीं आती। जो उधार माल ले रहा है वही यह कागज का टुकड़ा या एग्रीमेंट बना करके ऋण देने वाले को देता है। दो डिफरेंस आ गई। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? ऋण देने वाला, जबकि प्रोमिसरी नोट बनाएगा ऋण लेने वाला। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होती है, जबकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं होती। टिकट का डिफरेंस अपन बाद में पढ़ेंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं साथियों। अब मैंने इसमें बना सकता है डिफरेंस। देखो पहले वाला डिफरेंस क्या आ गया?
अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, और जबकि प्रोमिसिंग नोट में होता है अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे। ऑर्डर यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जब उधार माल राम बेच रहा है तो वह ऋणदाता को क्या देगा? हमेशा ऑर्डर देता है। उधार देने वाला ऑर्डर ही देगा भाई साहब, कभी भी प्रोमिस नहीं करेगा। जबकि प्रोमिस नोट क्या कर रहा है? प्रोमिस कर रहा है, क्योंकि वो ऋणी है। ऋणी हमेशा वायदा करेगा कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरी में आइए, मेड बाई ए क्रेडिटर, ऋणदाता मतलब बना कौन रहा है? जो उधार माल बेच रहा है वही बना रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। जबकि प्रोमिस नोट जो है मेड बाई डेटर, जो ऋणी है वो बना रहा है। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ डेटर, ये मैंने आपको बता दिया कि जो उधार लेगा वह उस पर हस्ताक्षर करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, जबकि अपने को प्रोमिस नोट में इसकी आवश्यकता नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ड्रोवर, ड्रोई और पेई, जबकि इसमें मेकर और पेई 2 ही होते हैं। नीचे 5वीं पे आइए, ऑन दिस ऑनर इट इज नेसेसरी नोटेड बाय नोटरी पब्लिक। देखो बात वो टिकट वाली यहाँ निकल के आती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने को क्या करवाना पड़ता है? नोटरी पब्लिक कराना पड़ता है ऑन डिसऑनर की स्थिति में, जबकि प्रोमिसरी नोट को नोटिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस पर क्या लगे होते हैं? टिकट लगे होते हैं। तो साथियों, ये था अपना बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की पहली क्लास, जिसमें अपन ने सीखे। एग्जाम में काफ़ी अक्सर ऐसा होता है कि दो ऑप्शन दिए होते हैं और उनका कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अपने को कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसी आधार पर अपने को ऑप्शन का चुनाव है। थैंक यू गाइज।